बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज काजी फायजी से ने नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको कल अदम करार दिया। वैसे नवाज शरीफ की स्पेशल नहीं थी, आइन की आर्टिकल कोई 62(1)(f) या इस तरह की कोई आर्टिकल थी, उसमें उन्होंने तब्दीली की है। उस तब्दीली के हिसाब से जो सज़ा पहले ताहियात नाअहली थी वो अब उसको 5 साल कर दिया गया, और 5 साल के बाद नवाज शरीफ की जो नाअहली और जंगीर तरीन की वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि नवाज शरीफ को जिस केस में सज़ा हुई थी वो सज़ा उन्होंने पूरी नहीं की। मतलब उनको जो सज़ा मिली थी वो उन्होंने जो बीमारी के बहाने पर लंदन में दिन गुजारे वो सज़ा उसी में निकल गई। मतलब कि सज़ा भी उनको पूरी नहीं हुई। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये अब वैलिड है या नहीं है इसके बारे में मुझे पता नहीं, मुझे ज़्यादा कानूनी मामलात की मालूमात नहीं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ जिसने अपनी सज़ा भी पूरी नहीं की, उसकी बेटी ने नवाज शरीफ की तमादारी पर जब उसको बेल मिली, उसके बाद नवाज शरीफ को बाहर जब गए तो उनकी बेल वापस नहीं हुई। मतलब कि वो एक दफ़ा तमादारी के बहाने जब बाहर निकली तो फिर वो बाहर ही रही। ये दो चीज़ें। फिर किसी भी तरह देखें, आप अगर बेकसूर साबित भी हो जाते हैं तो केस लड़ना पड़ता है। तो नवाज शरीफ जब 4 हफ्तों के लिए गए थे तो फिर 4 साल के बाद वापस आए, तो वो अगर कसूरवार नहीं भी थे तो उनका ये कसूर था कि आप झूठ बोलकर गए और वापस नहीं आए। तो उस सूरत में नवाज शरीफ को वापसी पर जरूर अदालत में पेश होना था, जेल जाना था, गिरफ्तार होना था, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद जो उनकी नाअहली थी उसको भी आज कल अदम करार दे दिया गया। तो सवाल मेरा काजी फायजीसा से एक ही है। पिछले दिनों उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान ये कहा था कि जितनी मुश्किल शिकें हमारे आइन में हैं उस हिसाब से अगर कायदे आज़म भी आज के दौर में होते तो वो भी नाअहल हो जाते। उस वक्त मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा चलें, अब तौहीन अदालत भी हो सकती है, काजी साहब ने पता नहीं किस हिसाब से कहा, लेकिन आज समझ आ रही कि काजी साहब ने किस हिसाब से कहा। काजी साहब ने जिस हिसाब से कहा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं पूछता हूँ, अभी कल मरियम की जो कागजात नामजदगी वो मंजूर हुए, आज नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई, इनके कागजात नाअहली से पहले ही मंजूर हो चुके थे। तो क्या आपकी नज़र में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इनसे भी ज्यादा बदतर है? आपके तो कहने का मकसद ये हुआ कि आप बाबाए कौम की तौहीन कर रहे हैं, आप इनके साथ मिला रहे हैं। इनके तो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तो उसका मतलब है कि आपके हिसाब से कायदे आज़म नवाज शरीफ और मरियम या नून लीग या बाकी आज के दौर का कोई भी ऐसा बंदा जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कायदे आज़म उन सब से नीचे थे जो आपकी नज़र में वो भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते, वो भी उनका भी इलेक्शन का लदम हो जाता। तो जनाब अली, बात को सोच समझ कर किया करें। एक दफा आपने अपने एक वकील को झाड़ पिला दी जिसने कहा था जी मैं 2 मिनट लूंगा, तो आपने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं, 2 मिनट। आपने ये जो दो लफ्ज कहे 2 मिनट लूंगा, इसमें काफी सारा टाइम जाया हो चुका है। तो आपके इन फैसलों से जो कौम का टाइम जाया हो रहा है। और फिर दूसरी बात, आपने उनकी नाअहली को कलअदम करार दिया, तो बाकी जितने भी जो हमारी जेलों में लोग हैं वो बेकसूर होते हुए भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी जेलों में गुजार देते हैं, और जब उनकी रिहाई का परवाना मिलता है तब पता लगता है कि जी वो साल 2 साल पहले तो फोत हो गया, या किसी को फांसी लग चुकी। कई बंदे ऐसे हैं जो 6-6 दिन के लिए जेल में जाते हैं, और बाद में जब उनका केस दोबारा खुलता है तो पता लगता है ये तो 6 दिन की बजाय 6 साल जेल में रह के आ गए। तो आपके जो मामलात हैं, जो आप बार बार कहते हैं ना इस्लाम में ये नहीं, इस्लाम में वो नहीं, इस्लाम में इंसाफ भी है, इस्लाम में इस्लामी सजाएं भी हैं। किसको दी आपने सजा? लेकिन यहाँ पे मेन मौजू वही है। सबसे पहले इस्लामी हकामात आप ही ने शुरू किए, तो इस्लामी हकामात क्या कहते हैं? आप जितने आपके फैसले हैं सब में देखें, आने वाले जो फैसले उनमें भी देखें। फिर इस्लामी हकामात इस बारे में क्या कहते हैं कि किसी बेकसूर को कसूरवारों के साथ मिलाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हाकिम अली जरदारी ने भी एक दफ़ा बहुत सारी बातें की थी। उसके अलावा भी अक्सर बेशतर आजकल इसी मौजू पर लोग बातें कर रहे हैं। इंडियन मूवीज इस पे बहुत ज्यादा बनती हैं। कायदे आज़म को एक सियासी मुफाद परस्त कहा जाता है। तो खुदा का नाम ले, आप इसी मुल्क में रहने वाले हैं। आपके जो बड़े हैं, आप बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे बड़े, हमारे जो बलोच हैं उन्होंने कायदे आज़म को बहुत अच्छे से वेलकम किया था। ये आप उनकी इज्जत कर रहे हैं? सीधा सा एक जवाब चाहिए था। आपने कायदे आज़म को कहा कि वो भी नाअहल हो जाते। तो आज आपने जिन लोगों को एहल किया, क्या वो कायदे आज़म से ऊपर की नस्ल से हैं, ऊपर के इंसान हैं? बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल जो कुछ इस दौर में चल रहा है ये इंशाअल्लाह ताला तारीख में
بالکل سیاہ روح میں لکھا جائے گا۔ ہم بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ یہ جو کالی رات ہے اس کو جلد از جلد ختم کرے، اور یہ جو اور بھی چھپے ہوئے اس ملک کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کرے اور سر عام ان کو ان کا حساب مل جائے، تاکہ پوری قوم کو پتہ ہو کہ کوئی بھی جب غداری کرتے ہیں، جب کوئی کسی بھی ملک کے ساتھ غداری ہوتی ہے یا کسی عوام کو نقصان، غریبوں کو نقصان ملتا ہے، تو ان کے ساتھ اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو مار پڑے گی اور سر عام پڑے گی۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔